हेलो एवरीवन। विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा सीकरी में जन अधिकार के लिए मंगलवार को किया एनटीपीसी कार्यालय सीकरी में घेराव। आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विस्थापित प्रभावित लोगों ने रोशन लाल चौधरी, शिवलाल महतो सहित हजारों लोगों के द्वारा जन अधिकार के लिए 18 अगस्त 2020 दिन मंगलवार को एनटीपीसी कार्यालय सीकरी में विशाल घेराव प्रदर्शन किया। आपको बताते चले कि विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा सीकरी के द्वारा 17 सूत्री मांगों को लेकर विशाल घेराव प्रदर्शन किया। लोगों ने कहा कि उत्तरी क्रमपुरा की जनता हुंकार भरे कि जिसकी धरती उसका काम नहीं तो होगा चक्का जाम। क्रमपुरा की धरती करे पुकार, लेकर रहेंगे हम अपना अधिकार। एनटीपीसी के जीएम ने लोगों से 15 दिनों का समय मांगी है, जिसमें उन्होंने कहा कि सभी प्रकार के 17 सूत्री मांग को पूरा करने की कोशिश करेगी। इसके लिए उन्होंने 15 दिन का समय ली है। लोगों ने उन्हें बोला कि अगर इसका सॉल्यूशन नहीं होता तो 16वां दिन में फिर से होगा एक बड़ा आंदोलन, अपने तरीके से होगा। अभिभावकों से फिर पूछेगा शिक्षा विभाग कब खुले स्कूल। झारखंड में स्कूल कब खुले, इसको लेकर फिर सर्वे किया जाएगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग अभिभावकों से फिर पूछेगा कि स्कूल कब से खोले जाएंगे। केंद्रीय स्कूली शिक्षा व साक्षरता मंत्रालय की सचिव अनीता खरवाल ने इसके लिए राज्य के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को निर्देश दिया है। केंद्रीय शिक्षा सचिव ने सोमवार को झारखंड के साथ मध्य प्रदेश, असम, पंजाब, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ के शिक्षा अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम निर्देश दिए। उन्होंने पिछले महीने झारखंड में स्कूल खोलने को लेकर कराए गए सर्वे की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि अगले साल फरवरी, मार्च व मैट्रिक और इंटर की परीक्षा है। ऐसे में 10वीं और 12वीं के बच्चों के अभिभावक क्या चाहते हैं, इसे फोकस में रखते हुए सर्वे किया जाए। अभिभावकों की रिपोर्ट के आधार पर परीक्षा के आयोजन पर भी निर्णय लिया जा सकेगा। केंद्रीय शिक्षा सचिव ने झारखंड के शिक्षा अधिकारियों से स्कूल बंद रहने के दौरान डिजिटल मटेरियल पहुंचाने, जिन बच्चों तक यह उपलब्ध नहीं हो पा रहा है उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था और राज्य में स्कूल खोलने संबंधी जानकारी मांगी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक शैलेश कुमार चौरसिया ने बताया कि राज्य के 46 लाख बच्चों में से करीब 13 लाख बच्चों को डिजिटल कनेक्ट उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही दूरदर्शन के माध्यम से भी डिजिटल मटेरियल उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सभी बच्चों तक पाठ्य पुस्तक उपलब्ध करा दी गई है। जिन बच्चों को डिजिटल कनेक्ट नहीं मिल रहा है उनके लिए मोहल्ला स्कूल गांव चले हम कार्यक्रम भी चलाए जा रहा है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए छोटे छोटे समूह में बच्चों को जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के 64% अभिभावक कोरोना के इलाज के लिए वैक्सीन आने के बाद स्कूल खोलने के पक्ष में है। इसकी विस्तृत रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जा चुकी है। झारखंड की सबसे बड़ी कपड़ा मिल बंद, 5000 कामगार सड़कों पर। झारखंड की सबसे बड़ी कपड़ा मिल ओरिएंट क्राफ्ट बंद हो गई है, जिसके चलते कंपनी की 2 यूनिटों में कार्यरत 4800 कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। 2400 करोड़ का
इन्वेस्टमेंट करने वाली इस कंपनी ओरिएंट क्रॉप ने फैक्ट्री की दोनों यूनिटों में ताला लगा दिया है। यही नहीं, झारखंड की कई दूसरी कपड़े की मिलों ने भी अपना बोरिया बिस्तर समेटने की तैयारी शुरू कर दी है। घर से भागी बहू तो सास ने अपनी जीभ काटकर भगवान शंकर को चढ़ा दी। झारखंड में एक महिला ने घर से बहू के भाग जाने पर इस विश्वास के साथ अपनी जीभ काटकर बाबा भोलेनाथ पर चढ़ा दी कि ऐसा करने से उसकी बहू घर वापस लौट आएगी। महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ाने पर रेलवे टिकट के रेट बढ़ाए गए ताकि लोग बेवजह रेलवे स्टेशन न आएं। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए ऐसे कदम जरूरी। कोरोना काल के दौरान बढ़ाए गए प्लेटफॉर्म टिकट के रेट पर रेलवे ने मंगलवार को सफाई दी है। प्लेटफॉर्म टिकट का रेट बढ़ाकर 50 रुपये कर दिए गए हैं। रेलवे ने कहा कि कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए एक कदम उठाए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए ऐसे कदम जरूरी है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने कहा कि इस समय पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है। मार्च में जब कोरोना अपने पैर पसार रहा था, तब हमने प्लेटफॉर्म पर सोशल डिस्टेंसिंग के इरादे से प्लेटफॉर्म टिकट के रेट बढ़ाए थे। अब भी हम जो ट्रेनें चला रहे हैं उनमें सोशल डिस्टेंसिंग के स्टैंडर्ड का पालन किया जा रहा है। हमने ऐसा इसलिए किया ताकि बेवजह स्टेशन आने वाले लोगों को रोका जा सके। अपना ट्रांसमिशन लाइन होने से डीवीसी पर निर्भरता हुई खत्म। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड के 6 महत्वपूर्ण ग्रिड सब स्टेशन ट्रांसमिशन लाइन का उद्घाटन किया। मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन सभागार में इसका उद्घाटन करते हुए सोरेन ने कहा कि गिरिडीह, जमुआ और सरिया में ग्रिड सब स्टेशन एवं संबंध संचरण लाइन के चालू होने से गिरिडीह जिले में बिजली आपूर्ति के लिए डीवीसी पर निर्भरता नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डीवीसी उद्योग धंधों से बिजली देने में आगे रहती है, लेकिन झारखंड के ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति को लेकर अलग रवैया अपनाती है, लेकिन अब इससे छुटकारा मिल गया है। इतना ही नहीं, जहां डीवीसी से 5 रुपये प्रति यूनिट बिजली लेनी पड़ती थी, वहीं अब इसकी दर मात्र 3 रुपये प्रति यूनिट आएगी। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति की दिशा में झारखंड ने ऐसे ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास में यह मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट में इन 6 बिजली परियोजनाओं का कार्य पूरा कर उसे शुरू करना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन सरकार की संकल्पशीलता ने यह संभव कर दिखाया कि उन्होंने कहा कि इन परियोजना से शुरू होने से बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बदलाव होगा, दूसरों पर बिजली के लिए निर्भरता कम होगी और हम ग्रामीण इलाकों से लेकर उद्योग धंधे को बिजली आपूर्ति करने में सक्षम होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली मानव जीवन का अहम हिस्सा है। बिजली के बिना किसी विकास परियोजना की कल्पना नहीं की जा सकती है। घरेलू कामकाज से लेकर उद्योग धंधों तक संचालन में बिजली की महत्ता से हम सभी वाकिफ हैं। हमारी सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि गांव-गांव बिजली पहुंचे, घर घर रोशन हो। इसी संकल्प के साथ बिजली परियोजनाओं के काम भी गति तेज की गई है। उन्होंने कहा कि इन 6 बिजली परियोजनाओं के शुरू होने से निर्बाध बिजली आपूर्ति की दिशा में यह
बड़ा कदम है। गढ़वा में जहां बिजली के लिए दूसरे राज्य से आपूर्ति पर निर्भरता थी, वहीं अब भागो डी ग्रिड सब स्टेशन व संचरण लाइन शुरू होने से इससे निजात मिल गई है। वहीं झांसी डी ग्रिड सब स्टेशन के चालू होने से देवघर में निर्बाध बिजली आपूर्ति हो सकेगी। इसके साथ यहां एम्स और एयरपोर्ट का निर्माण कार्य हो रहा है। इससे देवघर में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। कोरोना संकट काल में हमारे राज्य में भूख से मौत नहीं हुई। सीएम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना संकट न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरी दुनिया के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है, लेकिन इस आपदा से निपटने में हम सक्षम हैं। हमारी सरकार को राज्य के 3.25 करोड़ लोगों की चिंता है। हर घटना पर हमारी नज़र बनी हुई है। जांच में तेजी लाई गई है और स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान सरकार ने मुफ्त में अनाज के साथ भोजन वितरण का कार्य बड़े पैमाने पर किया। इसी का नतीजा है कि हमारे राज्य में भूख से मौत नहीं हुई। उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ रहे मामले से निपटना कड़ी चुनौती जरूर है, लेकिन हतोत्साहित नहीं है। लोगों की जान बचाना और भूख से कोई मौत नहीं हो, इसके लिए सरकार ने सभी पुख्ता इंतजाम किया है। उन्होंने यह भी कहा कि अब कोरोना जंग से भी लड़ना है और स्वास्थ्य भी चलानी है। कोरोना को बढ़ते खतरे और लॉकडाउन के बावजूद फीस वसूलने के लिए खोल दिया स्कूल। पेरेंट्स के साथ बच्चे भी पहुंच गए। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के बीच खूंटी जिला में एक स्कूल खुला। स्कूल खोलने से काफ़ी संख्या में छात्र पहुंचे, साथ में छात्रों के अभिभावक भी थे। स्कूल द्वारा विद्यार्थियों के कॉपी जमा करने और फीस जमा करने को लेकर व्हाट्सएप के जरिए नोटिस जारी किया गया था। इसके एवज में काफ़ी संख्या में छोटे छोटे विद्यार्थियों के साथ अभिभावक स्कूल पहुंच गए। यह स्कूल है शहर का उर्सुलाइन इंग्लिश मीडियम स्कूल। लॉकडाउन के दौरान स्कूल खोलने की जानकारी मिलने पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए स्कूल को सील कर दिया है। झारखंड में आज मिले 114 कोरोना मरीज। देवघर से 27 पॉजिटिव मामले। झारखंड में कोरोना मरीजों का मिलना जारी है। राज्य में आज कोरोना वायरस के 114 मामले सामने आए हैं। रांची स्थित रिम्स अस्पताल से मिली रिपोर्ट के अनुसार कुल 744 सैंपलों की जांच की गई। इसमें से 114 पॉजिटिव और 609 निगेटिव पाए गए। 114 पॉजिटिव मरीजों में से 71 रिम्स के, 14 रांची के, रामगढ़ से 2 और देवघर से 27 मरीज मिले हैं। इधर रांची के होटवार जेल में भी कैदियों की कोरोना जांच हो रही है। आज 1892 सैंपलों की जांच की गई। इसमें से 24 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 24 पॉजिटिव में से 9 महिला कैदी, 11 पुरुष कैदी, 1 पूर्व वार्ड पुरुष और 3 डेली वेजर शामिल है। चतरा जिले के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्किल डेवलपमेंट प्लान बनाया जाएगा। इसके लिए उपायुक्त दिव्यांशु झा ने श्रम अधीक्षक एवं दूसरे संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है। साथ ही संकल्प प्रोजेक्ट स्किल डेवलपमेंट का कार्य शुरू करने को भी कहा है। उपायुक्त मंगलवार
को अपने कार्यालय कक्ष में श्रम नियोजन और कौशल विकास विभाग की समीक्षा कर रहे थे। डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ITI समेत अन्य बेकार पड़े भवनों में कौशल विकास का कार्य प्रारंभ करने के लिए विभिन्न कंपनियों से बातचीत करें। समीक्षा बैठक में उपायुक्त ने श्रम अधीक्षक को जिला स्तर पर प्रशिक्षण विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय प्रवासी मजदूरों के लिए पुनर्वास की योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कराने का निर्देश दिया।